वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले गया और सारा तेल ले गया। सद्दाम हुसैन को जब मारा था ना अमेरिका, पूरा सोना लेके गया था ट्रक से लाद के। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले गया। यमन के प्रधानमंत्री को घर में मिसाइल मार दिया। ईरान के पूरा टॉप लीडरशिप उड़ा दिया। दुनिया को भी सीखना चाहिए, एकदम मानवता खत्म करके रख दिया यार। इसको भारत में दोगला बोलते हैं। हद तो तब है, ईरान की सेना को ये सब आतंकवादी घोषित कर दिया है। दिक्कत क्या है ना, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले गया और सारा तेल ले गया। सद्दाम हुसैन को जब मारा था ना अमेरिका, पूरा सोना लेके गया था ट्रक से लाद के। पूरी दुनिया देखते रह गई, अरे ये क्या किया है। तेल खरीद लेता है अमेरिका। अमेरिका जानते हैं क्यों तेल खरीदता है? 100 लीटर निकालेगा, कहेगा 1 लीटर निकला है। उसको डिस्काउंट रेट पे दीजिएगा ना, अमेरिका को तो नहीं लेगा, कहते डिस्काउंट हम कंजी लेंगे। चोरी वाला आदमी हम यार, तो चोर है ना। पूरी दुनिया को नाश करके रखा है और ऐसे ही ट्रम्प बेलगाम हुआ। बताओ, इतना तनी सा 4-5 गो हथियार रख लेता है तो पूरी दुनिया को अत्याचार करने लगता है। और इतना शक्तिशाली थे राम जी, और वनवास में जमीन पर बैठ के पूरा सादा जीवन बिताया। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा शक्ति एक महान व्यक्ति के हाथ में आएगा तो पूरी दुनिया का कल्याण होगा। और ट्रंप जैसे पागल इंसान के हाथ में अगर शक्ति आ जाएगा ना, किसी राष्ट्रपति को उठा ले जाएगा। इतना अजीब है। मतलब बात 3 महीने में 3 राष्ट्रपति को मार दिए हैं सब। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले गया। यमन के प्रधानमंत्री को घर में मिसाइल मार दिया। ईरान के पूरा टॉप लीडरशिप उड़ा दिया। सोचिए, ये वहीं अगर आप देखेंगे, जिसके पास ताकत रह सकती, सुदर्शन चक्र लिए हुए थे कृष्ण भगवान, और 5 गांव मांगने गए थे कौरवों से कि 5 गांव दे दो 5 पांडवों को, एक गांव में रह जाएंगे लोग। नहीं माना, तब जाके आक्रमण हुआ। दुनिया को भी सीखना चाहिए कि शक्ति है तो उसका दुरुपयोग न करो, शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन आज का जो दौर जा रहा है वो इतना अजीब होगा कि हम ताकतवर हैं तो पूरी दुनिया को कुचल के रख देंगे। ये बहुत खराब है, एकदम मानवता खत्म करके रख दिया है। कहीं पे कोई भी, सबसे ज्यादा पीछे जा रहे हैं इसमें गरीब लोग और गरीब देश, छोटे बच्चे, महिलाएं। युद्ध में इनको सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है। स्कूल पे मार दिया मिसाइल, और उसके बाद कहता है कि गर्ल्स स्कूल पे मारा है, और कह रहा है कि हम ईरान में महिलाओं का अधिकार दिलाएंगे। अरे यार, इसको भारत में दोगला बोलते हैं भाई, छोटे बच्चे स्कूल पे तो नहीं मारो यार। बताइए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किससे उठा के ले गया? घर से। हम बिहार वाले बदनाम है सब की किडनैपिंग करता है यार। ट्रंप को देखो, पूरी दुनिया में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के लेके चला गया, खुलेआम लेके चला गया। अब आप बताओ ना, यूके यहाँ है, किस आधार पर ये द्वीप उसका है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं समझे? पावरफुल है इसलिए तुम करो, जाके मार दिए यहाँ पर। इसके यहाँ कोई कुछ कर देगा तो सबसे पहले इंग्लैंड, इन सब का एक फैशन है, इस पे कुछ करोगे तो तुमको आतंकवादी बोलेगा। इस क्या कहेगा? आतंकवादी। हद तो तब है, ईरान की सेना को ये सब आतंकवादी घोषित कर दिया है। सब ईरान की सेना को आतंकवादी घोषित कर दिया है। और तुम ईरान में घुस के 14 को बम गिरा दिया तो तुम ठीक। 14 टन मारा है, 14 टन का 14 को बम मारा है। स्क्वायर रूट निकाल रहा है। आगे बढ़े, ब्रिटेन का इसमें होना चाहिए नहीं। दिक्कत क्या है ना, जब हम आज़ाद हुए थे तो उस समय ब्रिटेन ने एक चाल चला था। उसने कहा अगर हम इन्हें सीधी आज़ादी दे के जाएंगे तो ये हमसे हिसाब मांगने लगेंगे, इसलिए इनका पैर तोड़ दो। इसलिए उन्होंने अफगानिस्तान तोड़ दिया, पाकिस्तान तोड़ दिया, और बांग्लादेश, म्यांमार। और अंग्रेजों को ये लग रहा था कि ये 10 साल में सब भारत वाले आपस में एक हो जाएंगे, और ये हकीकत है। ब्रिटेन को लग रहा था कि 10 साल में ये भारत वाले क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। उनको लगा था कि 10 साल तक हम बैकअप के लिए उन्होंने तैयार करके गया था। अंग्रेजों ने ऐसे ही वियतनाम को तोड़ा था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। 27 करोड़ बम गिराया था। हम एक बार बोलते हैं कि ये उस समय के स्वतंत्रता सेनानी और सारे नेताओं को मिलकर इस रेड क्लिफ लाइन को मिटा देना चाहिए। तो लोग कहे इतना आसान है, तो सीधे बोलो तुम्हारे बस का नहीं है। हम दिखाते हैं एग्जाम्पल। ये छोटा सा देश है वियतनाम। अमेरिका ने 27 करोड़ बम गिराया, 17 डिग्री रेखा खींच के चला गया। हो ची मिन आए, सबको भगा दिया, कहा कोई रेखा नहीं, एक यूनाइटेड वियतनाम। यहां देखो, ये ग्रीनलैंड एक जगह मिलेगा। ग्रीनलैंड मिला, ग्रीनलैंड मिल गया। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। अरे सही है जी, तब क्या डर रहा है तुम लोग? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है? तुम लोग डरे हुए हो बोलने, आंसर देने में। दुनिया का सबसे बड़ा देश ग्रीनलैंड। यहाँ देखो, छोटा सा डेनमार्क मिलेगा। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। यहाँ देखो मेरी हो, तुमको थोड़े डेनमार्क मिलेगा। यूरोप छोड़ा हो तुम लोग, यूरोप छोड़ा हो। यहाँ देखो, ये डेनमार्क है ना। यूरोप पढ़ा रहे थे तो पढ़ाए थे ना यहाँ पे डेनमार्क। ये डेनमार्क का कब्जा है किस पर? ग्रीनलैंड। नहीं समझे?
ये डेनमार्क जैसा छोटका देश का कब्जा है किस पर है? ग्रीनलैंड। आपको अजीब लगता होगा, स्कूटर अगर ट्रक को बांध के ले जाए तो कैसा लगेगा? अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये बड़का द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। ये कौन है? डेनमार्क। अब आपके मन में ख्याल आता होगा कि कब्जा कैसे कर लिया? एक्चुअल ग्रीनलैंड में कोई नहीं रहता है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है, कुछ आदिवासी लोग रहते हैं। आप कहेंगे कि इसमें उसको मिलता क्या है? अब मिलेगा। ऐसा रिसर्च है कि ग्रीनलैंड के नीचे पूरा पेट्रोलियम भरा हुआ है, और अगर यहाँ पेट्रोलियम का भंडार मिला तो ये अलास्का से ज्यादा पेट्रोलियम है यहाँ पर, अलास्का से ज्यादा। फायदा हो जाएगी नहीं? ईरान हार्मुज जल संधि बंद करने के लिए वहां के सारे चीजों का जीपीएस सिग्नल जाम कर दिया। जैसे जीपीएस सिग्नल जाम किया तो गायब हो गया उन लोग का, किधर से जाना है किधर नहीं जाना है। अब एक ही रास्ता था कि ईरान के सट के जाइए। ईरान से क्या करिए? सट के जाइए, आइए सट के जाइए। ले सटला तो गई लो, नहीं समझ आ गया, मार के उड़ा दिया वहां पे। अभी सीज फायर किया है, गजब। लेकिन दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। नहीं समझ आया? अगर जीपीएस स्पूफिंग कर देगा तो जहाज गायब हो जाता था। जीपीएस स्पूफिंग मतलब जब आप आसमान में जाते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखता है, केवल नीला नीला चारों ओर दिखता है, और वहां दाहिने है कि बाएं, यहाँ भटक जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। पता चला तो आपको जाना चाहिए दाहिने, आपको बाएं गए हिंद महासागर के ऊपर लेके चल जाएगा। अब आपका पेट्रोल खत्म होने लगेगा, फ्यूल जा। अब रास्ता जाना है इधर तो आपको गूगल में दिखाएगा कि हाँ इधर जाइए, दिल्ली इधर है, दिल्ली इधर है, दिल्ली रहेगा किधर? उधर। अब आपको वहां किसके भरोसे जा रहे हैं? गूगल के भरोसे, और लेके चल जाएगा कहीं और। अभी ईरान में क्या किया है? हार्मुज जल संधि कैसे बंद किया है? जीपीएस स्पूफिंग दिखा दिया है। जिसको दिखा रहा है कह रहा कैसे जाएंगे तो कह रहा बाएं जाइए, बाएं जा रहा है तो देख रहा दूर तो घाट के किनारे लेके चल आया। तो समुद्रों में आपके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, जीपीएस स्पूफिंग कर दे रहा है। उसको बुला रहा है कहाँ पे? जहाँ मिसाइल लगैले है। जैसे मान के चले समुद्र के नीचे बारूद लगा दिया, आप कहेंगे निकलने के लिए तो कहा निकलो निकलो निकलो, उधर से नहीं जाओ इधर से जाओ, तो वो दिखाएगा गूगल में कि हाँ दाहिने बाएं बाएं बाएं, बस 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 धान उड़ गया जा। यही कोनो जहाज का साइड में खड़ा है, यार फंस गया, मैंने सोचा बुला रहा है उधर, बुलाती है मगर जाने का नहीं, भड़का देगा।